चलते हैं अपनी टोपोलॉजी की तरफ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे बात करेंगे। सो टोपोलॉजी वही है जो हमने प्रीवियस क्लास में यूज़ की थी। आई होप कि आपको ये मिल गई है, मैंने आपसे शेयर भी की थी ये। बाकी iOS का आपने कोई क्वेरी नहीं की इमेजेस की, अदरवाइज़ मैं आपको वो भी शेयर करता। वो हैं आपके पास पहले से? चलो ठीक। सो जो टोपोलॉजी हमारी है उसमें हमने IPv6 भी कॉन्फ़िगर किया था। इस टोपोलॉजी में आपको IPv6 नज़र नहीं आ रहा। मैं एक राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, बाकी आपकी पार्ट ऑफ असाइनमेंट होगा कि आप बाकी राउटर्स पे भी इसको, या चले मैं 2 पे कॉन्फ़िगर कर दूँगा, वेरीफाई आपको करवा दूँगा। राउटर 1, राउटर 2 पे मैं कॉन्फ़िगर कर दूँगा, वेरीफाई करके फिर आप जो है वो 3 पे कॉन्फ़िगर करके चेक करेंगे जो आपकी असाइनमेंट का पार्ट होगा। तो नेम कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिंपल होगी। हम इसके लिए एक शर्त है कि आपने देख लेना है अगर आप V6 पे जा रहे हैं तो क्या IPv6 राउटिंग इनेबल है। बाज़ औक़ात होता है कि हम चेक नहीं करते, वो डिसेबल होती है और फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, तो उसमें फिर एरर आ रहे होते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास में अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे या सुनेंगे तो उसमें आपको जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो नेम कॉन्फ़िगरेशन में कमांड नज़र आई थी जिसमें IPv4 के साथ VRF भी यूज़ हुआ था। तो जब हम MPLS को देखेंगे तो उसपे हम बात करेंगे। अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें जो VRF आप देखोगे उसमें अगर आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, तो जब आप EIGRP की इम्प्लीमेंटेशन MPLS एनवायरनमेंट पे करते हैं, तो वहाँ पे फिर हम VRF को यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी जो उससे रिलेशन है MPLS का या MPLS में VRF किस लिए यूज़ होता है, तो वो हम MPLS का जो टॉपिक है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो मेरा राउटर अप हो चुका है। इस पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है। सो शो आईपी राउट, यहाँ पे बस राउटिंग प्रोटोकॉल आ गया। अब हमें नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है इस पे उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो उसके लिए आपको ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर पता होना जरूरी था, जिसके लिए आप कमांड सिंपल से रन करेंगे शो रन। ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर मेरे ख्याल से हमने 1 यूज किया था, ऐसे ही। ठीक है जी। तो दोनों के लिए हम उसको डिसेबल कर देते हैं और फिर हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो हमारी न्यू क्लास भी शुरू हो रही है ऑफिस 365 की, MCSE की और इसके अलावा पाइथन की। तो अगर कोई और स्टूडेंट है आपके पास या जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उसको बता सकते हैं। बहुत जल्द फिर हम जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पाइथन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली। उसमें प्रोग्रामिंग बहुत सिंप्लीफाई कर दी गई है। फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में भी। अगर आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसको देखना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें फिर हम ये पेलोड्स वगैरह, स्क्रिप्ट और डिफरेंट जो इस किस्म के हमें एक्सप्लॉइट्स लिखने होते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। तो उस लिहाज से हम इसको लेके चलेंगे। सो हमारा जी, हाँ, पाइथन में डिफरेंट हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। वो आपको उसके एडवर्टाइज़मेंट जो है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उसमें फिर आप जिस ट्रैक को पढ़ना चाह रहे हैं, वो आप देख लेंगे। यानी उसमें वेब स्क्रैपिंग भी आती है, ऑटोमेशन भी आती है, यानी डिफरेंट वेब डेवलपमेंट भी आती है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको शेयर करूँगा। अच्छा जी। तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। हमने यहाँ से प्रोटोकॉल को डिसेबल करना था, तो हमारे पास IPv6 राउटर EIGRP1, इसको हमने यहाँ से डिसेबल कर दिया और हमारे पास राउटर EIGRP1 है, इसको भी हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। लेट्स सी कि अब हमारे पास राउट्स हैं या नहीं है।
सो शो आईपी राउट, ठीक है। तो अभी आपके राउटर के पास कुछ भी नहीं है, यानी जो डायनामिक इसने लर्न किए हुए थे वो अब इसके पास नहीं है। तो अब हम नेम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें सबसे पहले जाके बताना है राउटर AIGRP, देन आपके पास ये या तो नंबर आप बता सकते हो, और अगर आपने नेम पे जाना है जिसको हम EIGRP वर्चुअल इंस्टेंस कहते हैं, तो आप उसका नेम बता देंगे। तो उसका नेम मैंने बताया टेस्ट, ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आपके पास इसमें है AF की कमांड्स, यानी जिसको हम फुल में एड्रेस फैमिली कहते हैं। तो जब आप IPv4 के लिए आ रहे होंगे तो आपने बताना है कि एड्रेस फैमिली कौन सी एड्रेस फैमिली है। अगर IPv4 है तो V4, IPv6 है तो V6, तो हमने बताया V4। देन उसके बाद जो फर्दर आपके पास कमांड उसमें आ रही हैं वो है AS की, जो आप एरिया बताएं, सॉरी इसका एडमिनिस्ट्रेटर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बताएंगे। मल्टीकास्ट अगर आप करना चाह रहे हैं उसकी तरफ उसको लेके जा रहे हैं। यूनिकास्ट या VRF रिलेटेड है। फॉरवर्डिंग से वर्चुअल जो आपका राउटर होता है, जो हम MPLS से रिलेटेड जब डिस्कशन करेंगे इसमें हम देखेंगे। तो फिलहाल मुझे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बताना है, मैंने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बताया जो कि 1 है। कमांड हमारी यहाँ पे पूरी है बिल्कुल। अब हम उस एड्रेस फैमिली के इनसाइड आ चुके हैं। अब जब आप एड्रेस फैमिली में आ चुके हैं, सॉरी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में आ चुके हैं, तो उसमें फिर आपने बताना होता है कि भाई वो कौन सा नेटवर्क है या वो कौन सा इंटरफेस है जिस पर आप फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। सो ये अगर नेटवर्क एडवर्टाइज करवाना है तो यहाँ पे मैं नेटवर्क एडवर्टाइज करवा दूंगा। एक और जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे जो जुगाड़ है वो ये है कि मैं एक ऐसी कमांड एंटर करूँ जिससे सारे नेटवर्क एडवर्टाइज हो जाए, जो अभी कॉन्फ़िगर हैं या जो फ्यूचर में कॉन्फ़िगर होंगे वो सारे हो जाए। तो फिर आप सिंपल 000 बता देंगे, जो कि एक गुड अप्रोच नहीं है। फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये कर देंगे। इसके अलावा आपको आपके राउटर का नाम बताना ज़रूरी है। तो हमारा राउटर नंबर 1 है, हम इसको 111 का एक नाम बता देंगे, राउटर आईडी बता देंगे, जिस पर हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे उसमें भी थोड़ी बहुत इसकी बात होगी। तो देन मैंने बता दिया कि मेरा जो EIGRP है, यानी पूरी कमांड है EIGRP, देन आपके पास है राउटर आईडी, और ये मैंने बता दिया मेरा राउटर नंबर 1 है तो 11111 ये इसका आईडी है। देन हमने बताया कि ये शट डाउन होता है बाय डिफॉल्ट, हम इसको करेंगे नो शट, और इसके बाद आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं, यानी एग्जिट कर देंगे। नेक्स्ट हम दोबारा जाएंगे किस पे, एड्रेस फैमिली पे। सो एड्रेस फैमिली IP दिस टाइम हमारे पास है V6। सो ये वर्जन 6 में आ गए हम। यहाँ पर आपने दोबारा बताया ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपके पास कौन सा है, वो है 1। देन आपने किया इंटर, और इसके बाद आप बताएंगे इसका नाम। तो मैंने बताया कि भाई ये जो हमारा राउटर है इसका नाम क्या है, तो उसके लिए आपको बताया कि कमांड हम रन करते हैं AIGRP राउटर आईडी, और वो हमने बताई है 1111, यानी दोनों के लिए आप सेम आईडी यूज करेंगे, डिफरेंट ना करें ज्यादा बेहतर। तो इसको भी आपने करना है नो शट, और यहाँ से आप उसको एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद हम जाके देखते हैं हमारे राउटिंग टेबल को कि क्या यहाँ पे नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हुआ है या नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई मैंने टोपोलॉजी में कुछ राउटर्स हैं उन पे अभी पहले पहले से कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई थी, जो नए राउटर्स हैं ड्यूल स्टैक को मद्देनजर रखते हुए और अपनी एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने नेम को यूज किया है, मगर जो पुराने राउटर थे उन पे क्लासिक कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, V4 की भी V6 की भी। क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, क्या इनकी कम्युनिकेशन होगी, तो उसका आंसर जो है वो आपको अभी नजर आएगा। इसके लिए हम राउटिंग टेबल को वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास वो राउट आ चुके हैं। अगर मैं पिंग करता हूँ उस नेटवर्क को तो वो पिंगेबल है। मिसाल के तौर पे मैं IPv4 में आता हूँ और मैं पिंग करता हूँ 10.1.2.2 को, तो आप देख सकते हैं कि वो एक्सेसिबल है। क्या IPv6 में भी हमारे जो राउट्स हैं वो आ चुके हैं, डायनामिकली लर्न किया है इसने कुछ, तो आप देख सकते हैं कि इसको उसने डायनामिकली ये भी लर्न किया हुआ है। तो ये एक एज अ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाया, हमने वेरीफाई भी किया। इसके अलावा अगर आपने टोपोलॉजी देखनी है तो टोपोलॉजी में कुछ चेंजेस करने हैं, या आपने इंटरफेस पे जो हेलो और डेड इंटरवल होता है उसको चेंज करना है, तो अब आप इंटरफेस पे नहीं जाएंगे,
आप उसी एड्रेस फैमिली में जाके इंटरफेस में जाके जो इंटरफेस के काम है वो करेंगे, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में आके जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के काम है वो करेंगे। तो ये आपके पास एक बेनिफिट है और इससे काफी आसान हो जाता है हमारा काम। तो ये हमारी EIGRP का जो रिमेनिंग नेम का पोर्शन था, इसमें हमने नेम वर्सेस क्लासिक अप्रोच को देखना था वो है। जी जी। अब बिल्कुल, बिल्कुल। यानी अभी जो बात हो रही थी उसमें मैंने आपको ये बताया कि राउटर नंबर 1 पे आपके पास ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है 1 और राउटर नंबर 2 पर भी आपके पास ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है 1। ठीक हो गया? अब राउटर नंबर 2 पर आपके पास V6 और V4 की कॉन्फ़िगरेशन क्लासिक हुई भी है। इसका मतलब है कि V4 अलग कॉन्फ़िगर हुआ है, V6 अलग कॉन्फ़िगर हुआ है। ठीक है जी? आप कहते हैं कि यार मैंने इन दोनों को एक साथ कॉन्फ़िगर करना था, तो फिर आप नेम पर आएँगे। तो आप राउटर नंबर 1 पर आपने नेम कॉन्फ़िगर कर दिया। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर सेम है, ठीक है? ये आपने अपने माइंड में रखना है। तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी सेम है और हेलो टाइमर भी सेम है। इसमें एक मसला ये भी होता है कि यहाँ पर आपने हेलो टाइमर चेंज कर दिया, वहाँ पर वो नहीं अपडेट किया, तो उसमें भी मसाइल आ जाते हैं। और कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल रिलेशनशिप ही खत्म कर देते हैं। मगर फिलहाल आपके पास जो राउटर नंबर 1 है, वहाँ पर आप आए, आपने नेम कॉन्फ़िगर किया, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एक ही है। अब आप देखेंगे क्या राउटर नंबर 2 और राउटर नंबर 1 के पास जो राउटिंग एक्सचेंज है, जो राउटिंग है वो परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है? तो इसका आंसर है हाँ, राउटिंग परफॉर्म हो गई। ठीक हो गया? ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पे नेम किया है तो सब पे नेम होना ज़रूरी है। एक पे क्लासिक किया है तो सब पे क्लासिक होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। वो जो राउटिंग के लिए यानी जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हमने यूज़ किया है उसके जो रूल्स हैं वो ही अप्लाई होते हैं। मगर क्लासिक और नेम में जाने का जो मकसद है वो ये है ताकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन का जो काम है वो आसान हो जाए। अब आगे चलते हैं। आज की क्लास में जो हमने फर्दर चीज़ें देखनी है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे OSPF पे, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल हमारे पास जो है। GIGRP खत्म हो गया है, इसमें कुछ और चीजें हैं जो कि हम OSPF EIGRP दोनों को पढ़ के फिर आगे चल के देखेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास BGP MPLS आएगा, फिर हम दोबारा इसमें कुछ चीजें हैं वो देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसमें MPLS की चीजें भी करवाऊं या उसमें कुछ एडवांस लेवल की चीजें करवाऊं जिससे फिर बाकी आपका जो कोर्स है वो डिस्टर्ब हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक्स को देखकर फिर इनमें जो कुछ एडवांस चीजें हैं यानी एडवांस टॉपिक्स हैं जिनमें बाकी टॉपिक भी रिलेट कर रहे हैं उनको फिर हम लेके साथ चलेंगे। सो सॉरी। जी लीक मैप है उस पे हम बात करेंगे राउट मैप जब हम सिक्योरिटी को देखेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगा। सो अब हम बात कर रहे हैं OSPF पे। OSPF आपको पता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये एक लिंक स्टेट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब लिंक स्टेट के साथ डायनेमिक क्यों लिखा हुआ है, आई होप इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। OSPF एक एल्गोरिथम को यूज करता है जिसपे ये कॉस्ट वैल्यू को यूज करता है। EIGRP को हम देख रहे थे तो उसपे मैट्रिक की बात हो रही थी। OSPF में मैट्रिक नहीं बल्कि कॉस्ट की बात होती है। इसपे एक एल्गोरिथम को रन करता है और उस एल्गोरिथम के बाद जो शॉर्टेस्ट पाथ बनता है वो आपकी राउटिंग के लिए यूज हो रहा होता है। ये हम बात कर चुके हैं कि आपके पास जो मैट्रिक है वो बराबर है कॉस्ट के, यानी मैट्रिक और कॉस्ट की वही बातें हैं जो EIGRP में यूज हो रहा था तो उसको आप मैट्रिक कहते थे। जो OSPF अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज करता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। डिफरेंस ये होगा कि OSPF में डिफरेंट जो लिंक्स हैं जो उनकी बैंडविड्थ है उसकी बेस पर उनकी कॉस्ट वैल्यू पहले से आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा ये एक फास्ट कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल है जो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से आपको कन्वर्जेंस प्रोवाइड करता है और फाइनली इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपके पास था जिसकी बेस पे राउटर डिसीजन लेता है कि किस प्रोटोकॉल को मैंने यूज करके राउटिंग परफॉर्म करनी इन केस उसके ऊपर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर है। तो ये टोपोलॉजी आपको एक नजर आ रही है। सॉरी, एक टोपोलॉजी आपको नजर आ रही है जिसमें हमारे पास 3 राउटर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जब हम
ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ओएसपीएफ हर राउटर पे कितने टेबल्स पॉपुलेट करेगा। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, जो प्रीवियस राउटिंग प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे थे, उसमें भी आपके पास नंबर ऑफ टेबल्स हर राउटर जो था वो पॉपुलेट करता था। तो इसी तरह ओएसपीएफ जो है, क्योंकि ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो इसके पास सिर्फ एक टेबल नहीं होता, बल्कि इसके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये ओएसपीएफ के कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन आपके पास जो होगा वो होगा नेबर टेबल, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि हम फोकस कर रहे हैं राउटर नंबर 2 पे। तो राउटर नंबर 2 को पता होगा कि राउटर नंबर 3 या राउटर नंबर 1 जो है वो मेरे नेबर है। इसका राउटर नंबर 1 को, राउटर नंबर 2 एंड 3 एंड 3 को, 2 एंड 1 के बारे में पता होगा कि ये मेरे नेबर हैं। अब ओएसपीएफ में नेबर का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ईआईजीआर। इसके बाद आपके पास होगा टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में बिल्कुल जो बेसिक डेफिनेशन है टोपोलॉजी की उसके मुताबिक ही होगा, यानी ओएसपीएफ में जितने भी राउटर्स, जितने भी सबनेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन तमाम तक पहुंचने का जो एक रास्ता है, एवरी पैटर्न से या एवरी डायरेक्शन से, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो सारे के सारा, यानी पूरे का पूरा जो एक रोड मैप है वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको टोपोलॉजी टेबल में मिलेगा। और इसके बाद जो फाइनल वन आपके पास है, जिसमें वो राउट्स होते हैं जो कि राउटिंग के लिए परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो राउटिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं, और उनको हम राउटिंग टेबल में देख सकते हैं। इसके बाद जो ओएसपीएफ का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिंपल सा है, आपने प्रीवियस अपने सर्टिफिकेशन में समझा है, पढ़ा है। वो हमारे पास है ओएसपीएफ एरिया, हम सिंगल एरिया को देखते हैं। तो ओएसपीएफ जो है, जब सिंगल एरिया की बात होगी तो इसमें सिर्फ एक ही एरिया यूज हो रहा होगा, इसमें कोई ज्यादा एरिया यूज नहीं हो रहे होंगे, इसमें ज्यादा एरिया की बात नहीं हो रही होगी। ओएसपीएफ एक लार्ज स्केल एनवायरनमेंट के लिए बना है और इसी के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इसका सिंगल एरिया होगा वो हमेशा एरिया जीरो होगा, और इसको हम बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, कि जैसे अभी हम मल्टी एरिया पे बात करेंगे तो मैं आपको इस पे दोबारा एम्फसाइज करवाऊंगा कि इसको एरिया जीरो के अलावा बैकबोन एरिया क्यों कहा जाता है, या इसको इसके ना होने से क्या मसाइल क्रिएट होते हैं। अगर आप ओएसपीएफ की सिंगल एरिया इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो ये सूटेबल है एक स्मॉल नेटवर्क के लिए, मगर जब आप एक बड़े एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो वहां पे फिर आप सिंगल एरिया को यूज नहीं करेंगे। अब ये जो एक लार्ज एनवायरनमेंट है उसमें फिर डिफरेंट आइसोलेशन आती हैं, डिफरेंट आपके पास सिनारियोज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टार्टिंग में एक कंपनी थी, उसके बाद क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो किया और आपको नजर आया कि एक और बिजनेस है, स्मॉल है, वो आगे जाके और ग्रो करेगा, मगर अभी क्योंकि उनके हालात ऐसे नहीं है, तो आपने उसको, आपके बिज़नेस ने उस बिज़नेस को भी ओन कर लिया। यानी उसकी एक्विज़िशन कर ली। इसी तरह एक और सिनेरियो ये था कि आपके पास डिफरेंट रीजन्स हैं, आपने उसकी बेस पर बनाया हुआ है। तो आपका जो मेन ऑफ़िस है, ये जो मेन आपका हेडक्वार्टर है,